हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 9th चैप्टर कर रहे हैं हम 13 एक्सरसाइज 13.2 और सिलेंडर के क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं। और इससे पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बता चुकी हूं। क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल? जो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं डायरेक्ट और पहले के लेक्चर नहीं देखे तो इस शेप का हमारा सिलेंडर होता है और इस एरिया को हम कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 2πr(h), ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है कि अगर हम इसका ऐसे ये ढक्कन इधर भी और इधर भी लगा दें, ठीक है, तो हम ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। देखिए फार्मूला कैसे बना, हमने क्या किया, πr², एक सर्कल काट के इधर भी चिपका दिया इधर भी चिपका दिया, तो 2 πr² जुड़ गए और ये आपका फॉर्मूला 2πr कॉमन h प्लस r, ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है जी। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन को देख के कि हम क्या डिसीजन लेते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये अब यही बस क्वेश्चन में समझने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास कि एक रोलर है, उसका व्यास 84 सेंटीमीटर है। आपने रोड रोलर देखे होंगे और आपने घास काटने वाली मशीन भी देखी है ना, वो सारे इस तरीके से रोल करते हुए जमीन पे चलते हैं, है ना। तो उसका जो व्यास, एक रोड रोलर इस टाइप का है, उसके 84 सेंटीमीटर, काफी बड़ा व्हील होता है, 84 सेंटीमीटर व्यास है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 84 सेंटीमीटर है, व्यास को हम डायमीटर भी कहते हैं, तो अर्ध व्यास यानी कि त्रिज्या, रेडियस, इसको हम आर कहते हैं क्योंकि हमारे फॉर्मूलों में आर और एच यूज हो रहा है। दैट्स वाई आप इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी यूज रखिए और अपने दिमाग में रखिए। तो जो डायमीटर है उसका आधा हो जाता है, तो 42 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हमें जो करना है वो क्या करना है, एक खेल के मैदान को समतल करना है। तो वो रोलर के 500 चक्कर लगते हैं, ठीक है। तो एक चक्कर में वो कितना है उसका, देखो इस इधर के दोनों चीजों का कोई रोल नहीं, इन दोनों का कोई रोल नहीं, सिर्फ इसका रोल है। तो हमें जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेना है। तो रोलर और ब्रैकेट में लिख दो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला हो गया 2πr(h). 2π की वैल्यू डाल दीजिए 22/7, r मेरा 42 है और h क्या है मेरा 120 सेंटीमीटर। तो 7 6 42 और 22 दूनी 44 और 12 6 72। 44 को 720 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले 4 से कर रही हूं। तो 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो हो गया जी आपका एक चक्कर में, है ना। तो एक चक्कर में समतल की गई भूमि का क्षेत्रफल 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके 500 चक्कर लगे हैं तो 500 चक्कर में, तो 31680 इंटू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 3 जीरो तो ये आएगी, 5 से और मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 5 8 40, 4 5 6 30 और 4 34, 3 5 और 3 8 और 5 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको मीटर में अगर करना चाहते हो तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो जब वर्ग करते हैं बेटा तो 2 बार 100 लगाते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ऐसे ही जब भाग करेंगे तो 2 बार 100 से भाग करेंगे, तो 1584 4 जीरो, तो 200 से भाग कर देंगे जब हाफ, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ओवरऑल आंसर मेरा आ गया 1584 मीटर स्क्वायर। ओके, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल
जो कि हमें निकालना था, खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कि किसी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है। आपने खंबे देखे होंगे मंदिरों में और कहीं भी, तो वो नॉर्मली मैथ के अकॉर्डिंग तो वो बेलनाकार होते हैं। ठीक है, तो बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है। व्यास हो गया, तो अभी हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था त्रिज्या यानी कि डायमीटर का आधा, तो 50/2 25 सेंटीमीटर ये मेरी त्रिज्या हो गई। ओके, और ऊंचाई 3.5 मीटर है। खंबा है, खड़ा होएगा लंबा, तो वो ऊंचाई 3.5 मीटर। अब आपने ये देखना है कि जी त्रिज्या तो हमारी सेंटीमीटर में है और ऊंचाई मीटर में है, और आपको इस पे पेंट कराना है ₹12.50 प्रति वर्ग मीटर, है ना, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ का पेंट कराने का व्यय ज्ञात करिए। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और हमें वर्ग मीटर में चाहिए, तो इस सेंटीमीटर को भी हम मीटर में कर लेते हैं। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 25/100 1/4 मीटर। ये ऊंचाई हो गई, ये त्रिज्या हो गई। आपका स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है 2πRH। पाई का मान डाला मैंने 22/7, आर मेरे पास 1/4 और एच है 3.5। दशमलव हटाइए, 10 लगा दिया मैंने, 2 दूनी 4 और 2 ये 10 हो गया, 7 पंजे 35। ठीक है जी, और 11 पंजे 55 और बटा 10। मैंने जान करके 10 को नहीं काटा ताकि वो सीधा दशमलव में चला जाए। ठीक है, 5.5 या 55/10 ये काट दीजिए, चलो ओके कोई बात नहीं। 5 11 5 दूनी 10, 11/2 मीटर स्क्वायर। तो स्तंभ को पेंट कराने का व्यय बराबर 11/2 और क्या रेट है 12.50। दशमलव हटाइए, नीचे 100 लगा लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27/4। रुपए पैसे में, क्योंकि ये रुपए उत्तर है, रुपए पैसे में करते हैं हम। 4 6 24, 15 4 3 12, 3 तो ये 75 रुपए, तो 63.75 रुपए या 63 रुपए 4 24 3 35 4 8 32, 68.75 रुपीज। ये हमारा आया 68 रुपए 75 पैसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? इंटरेस्टिंग है। आपको कई बार वक्र पृष्ठ दे रखा होगा और आपको त्रिज्या या ऊंचाई में से कुछ पूछ लेंगे, तो भी सूत्र तो यही लगेगा और आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक लंब वृत्तीय बेलन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 कि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है 4.4 मीटर स्क्वायर। आधार की त्रिज्या हमें दे रखी है 0.7 मीटर, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। एच निकालना है, ऊंचाई जिन बच्चों को नहीं पता हाइट कहते हैं, वैसे तो सब बच्चों के पास इतनी इंग्लिश तो है। ओके, बस सिंपल। तो बेलन का यहीं से स्टार्ट करते हैं, जो हमें दे रखा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
बराबर 4.4, 2 पाई RH 4.4, पाई के मान डाला 22/7, R डाला 0.7 और H 4.4। ठीक है जी, डेसिमल हटाया, 10 लगा दिया मैंने, 7 से 7 कट गया, ओके, और 2 से ये भी कट गया 5। अब H निकालना है तो क्या करना है, 4.4 5 गुना में जाएगा क्योंकि यहाँ भाग में है, और ये गुना में है तो ये भाग में जाएगा। दशमलव हटाइए और इसका भी 10 लगा दीजिए। 22 दूनी 44, सीधा पता है, 2 पंजे 10, 5 से 5 कट गया, सब कुछ कट गया तो एक बच गया। ये मत सोचना सब कुछ कट गया तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो हाइट जो है वो मेरी आ गई 1 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। बाकी के क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।